नदी के किनारे कुंती, एक युवा राजकुमारी, सूर्य के उदय होते ही अपनी सुबह की प्रार्थना करती है। कर्ण के प्रकट होने पर कुंती को एक दिव्य प्रकाश घेर लेता है, जो तेजस्वी कवच और झुमकों से सुशोभित है। मैंने क्या कर दिया? कुंती प्रेम और भय के बीच फटी हुई रोती है। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, वह फुसफुसाती है। जैसे ही वह कर्ण को एक टोकरी में रखती है और उसे नदी में बहा देती है। एक शिशु कर्ण शांत नदी में एक टोकरी में असहाय रूप से तैरता है। अधिरथ और राधा को बच्चा मिलता है और वे उसे अपनी बाहों में पालते हैं। वे उसे अपने बच्चे के रूप में पालने का फैसला करते हैं, लेकिन सूत पुत्र की छाया हमेशा उस पर मंडराती रहती है। इंद्र, अर्जुन के पिता, कर्ण की शक्ति से चिंतित हैं। इंद्र जानते हैं कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है, तब तक उसे हराना असंभव है। इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। इंद्र ब्राह्मण के रूप में कर्ण से भिक्षा मांगने जाते हैं। कर्ण सुबह होने पर सूर्यदेव को अपनी सुबह की प्रार्थना अर्पित करते हैं। इंद्र वेश में छिपे हुए कर्ण के पास एक धोखे भरे अनुरोध के साथ आते हैं। मुझे आपके कवच और झुमकों का दान चाहिए। कर्ण को एहसास होता है कि आगंतुक इंद्र हैं और वह जानता है कि इस दान का मतलब उसकी मौत होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के कर्ण अपने कवच और झुमके उतार देता है। कर्ण इंद्र को कवच और झुमके दान करते हैं, जो आश्चर्यचकित दिखते हैं। मैं अजय शक्ति वाले भाले की मांग करता हूं, जिसे मैं केवल एक बार उपयोग कर सकता हूं। कर्ण युद्ध के मैदान में दानवीर कर्ण के रूप में अमर हो जाते हैं, जो बहादुरी और अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।